वितं तं सखी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तु राधाकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सबका आज इस राम कथा के सत्र में विशेष स्वागत है। कथा आगे बढ़ रही है। हमने देखा कि हनुमान जी जो है वो महाराज दशरथ के महल में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ बहुत स्नेह बहुत प्रेम बहुत लाडले बनकर उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। लीला क्रम से वो समय आ गया है जहाँ राम जी ने हनुमान जी को बुलाया है और उनसे उनको निर्देश दे रहे हैं कि हनुमान जी अब आप अपने घर लौट जाइए। ये सुनकर हनुमान जी की तो मानो जैसे शरीर में प्राण ही ना रहे हों, बहुत दुखी हो गए हैं। पिछली बार हमने सुना हनुमान जी ने हम सबको रुला दिया था पिछली बार कथा में। बहुत कारुणिक एकदम हृदय के रुदन करने वाली कथा थी। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब राम जी ने ऐसा कह दिया, हनुमान जी को मना लिया, हनुमान जी जो है बहुत भारी मन से अम, वापस चले हैं। बहुत दुखी हैं, उनके दुख का कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। हम तो उसके विषय में अब ज्यादा नहीं बोलना चाह रहे वरना हमारी आज की कथा भी नहीं हो पाएगी। तो जब वो वापस पहुंचे हैं अपने घर तो बड़ा स्वागत हुआ है उनका। केसरी जी अंजना जी को पता लगा रहे हैं हमारे हनुमान वापस आ गए हैं। देखिए उनको अंदाजा तो है ही, उन्होंने भगवान से जब जब तपस्या की थी, शिव जी प्रकट हुए थे तो उन्होंने कहा ही यही था कि हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो सब जगत का जो है कल्याण करने वाला हो। पूरे जगत का कल्याण करने के लिए जो पुत्र हुआ है वो उसकी अगर भगवान के चरणों में अगाध प्रेम अगाध श्रद्धा नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। ये बात केसरी जी भी जानते हैं, अंजना जी भी समझती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुत्र से जो विरह है वो तो देखिए किसी भी माता पिता के लिए बहुत मुश्किल है और विशेषकर एक भक्त से विरह बहुत बहुत मुश्किल है। जब भक्त हनुमान वापस आते हैं तो केसरी जी और अंजना जी बाहें खोलकर उनका स्वागत करते हैं। उनको बहुत प्रेम देते हैं, स्नेह लाड़ प्यार दिखाते हैं हनुमान जी को। जी कौन नहीं दिखाएगा। आप सोचिए ना, छोटे से हनुमान जी वापस आ गए हैं। उनके स्वामी राम जी ने उनको कहा है कि आप कुछ समय के लिए चले जाइए। हनुमान जी तो समझ भी नहीं पाए कि ये हुआ क्या। आज की कथा में हम जिस जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम भी समझेंगे हनुमान जी के साथ साथ कि जो हुआ तो वो क्यों हुआ। हनुमान जी चलिए वापस आ गए हैं, बहुत गुमसुम रहते हैं। माता उनको प्रसाद देती हैं तो वो लेते नहीं, थोड़ा सा उसको प्रसाद को नमस्कार करके थोड़ा सा पा लेते हैं आदर करने के लिए। लेकिन उनकी भूख जो है वो गायब हो गई है। नींद तो आंखों से मान लो कोसों दूर है। अपना जो हृदय है वो तो राम जी के चरणों में भूल आए हैं हनुमान जी। माता उनको अपनी गोदी में बैठाती है, छोटे से हनुमान जी को राम कथा सुनाते सुनाते थपकी दे देकर सुलाने का प्रयास करती है। कभी कभी जब वो सो जाते हैं तो स्वप्न में मुस्कुराते रहते हैं। अंजना जी बुलाती हैं केसरी जी को, दिखाती हैं कि देखिए हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं नींद में। तो केसरी जी भी और अंजना जी भी ये समझ जाते हैं कि ये अवश्य स्वप्न में
अपने प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, है ना? यहाँ पर हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं और वहाँ पर कैलाश पर बैठकर भोलेनाथ शिव शंकर मुस्कुरा रहे हैं। दोनों कुछ देख रहे हैं, कुछ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या देखकर मुस्कुरा रहे हैं? वो जब समाधि में हैं दोनों, तो उनको भगवान की लीला के दर्शन होते हैं। भगवान की लीला के दर्शन जो है वही भक्त के हृदय में हर्ष की किलकारी छोड़ते हैं। उसके अलावा उनके पास प्रसन्नता का कोई और विषय तो समझिए है ही नहीं, है ना? तो ऐसे ही छोटे से हनुमान जी मुस्कुराने लगते हैं, सोते-सोते बड़े प्यारे लगते हैं। फिर राम, राम बोलते-बोलते उनकी नींद खुल जाती है, उनकी आँखें खुल जाती हैं। तो आँखें खुल जाती हैं तो उनको फिर दुःख होता है, वो देखते हैं अरे! मेरी जहाँ आँख खुली है वहाँ पे तो भगवान के चरण नहीं है। तो इस प्रकार से अपना समय किसी प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। केसरी जी और अंजना जी जो हैं वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि भई हमारे पुत्र को जब इसने जन्म ही लिया है आपकी सेवा के लिए, तो आपसे इस विरह का क्या कारण हो सकता है? आपसे दूर रहकर छोटे से हनुमान इतने दुखी हैं, तो वो कहते हैं कि हे भगवान आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो हम इनका जो दुःख है वो दूर करें तो कैसे करें? है ना? वो अंदर-अंदर ये भी जानते हैं कि अगर हनुमान यहाँ पे आए हैं, तो राम जी के कहने पे ही आए होंगे अदरवाइज़ तो वो आएँगे नहीं। राम जी ने उनको भेजा है तो कोई कारण तो रहा होगा उनके भेजने का। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके मन में जो भी कारण रहा हो, उस कारण का कुछ उसका हमारे हृदय में उदय कीजिए, है ना? किस प्रकार से हनुमान जी का दुःख थोड़ा-सा कम हो जाए। एक दिन केसरी जी के मन में विचार आता है, संदेशवाहक आता है उनके लिए एक संदेश लेकर। संदेशवाहक किसका संदेश लाया है? ध्यान से सुनिए। वानरराज केसरी जो हैं, वानरराज तो हैं अपने एरिया के, लेकिन उनके मित्र भी हैं, उनके जानने वाले हैं, वाली और सुग्रीव, 2 भाई। अब ये जो वाली और सुग्रीव हैं, इनका भी बहुत बड़ा वानरों का साम्राज्य है। एक्चुअली तो इनका ज़्यादा बड़ा साम्राज्य है, वाली और सुग्रीव का बहुत फैला हुआ साम्राज्य है। तो अब सुग्रीव जी और वाली जी अपना साम्राज्य जो है वो चलाते हैं अपने राज्य का, जो भी इनको चालन करना होता है। और बीच-बीच में क्योंकि केसरी जी इनके जानने वाले मित्रवत है, तो उनके लिए भी आदर भाव रखते हैं, उनसे भी शिष्टाचार के नाते अपना संदेश भिजवाते रहते हैं। अब केसरी जी ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम हनुमान जी को इनके पास भेज दें। हनुमान जी के पास जाते हैं केसरी जी, अंजना जी भी साथ में हैं और वो ये कहते हैं, "पुत्र, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।" हनुमान जी कहते हैं, "हाँ जी।" हनुमान जी खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पूरा शिष्टाचार दिखाते हैं। तो अंजना जी और वानरराज केसरी ये कहते हैं कि देखो हनुमान, अब राम जी तो आपको पता है कि वो राजकुमार हैं, एक दिन वो राजा बनेंगे तो उनको राजपाट का कार्य सँभालना पड़ेगा, है ना? राजपाट का कार्य जो होता है वो कार्य कम और कार्यभार ज़्यादा होता है। तो अब हनुमान जी सोचने लगे, अरे! मेरे राम जी को भार उठाना पड़ेगा, राजपाट का कार्यभार उठाना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि भई मैं क्या करूँ कि प्रभु को भार ना उठाना पड़े। तो केसरी जी कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, मेरे जो मित्र हैं, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है। क्यों ना मैं आपको उनके पास भेज दूँ, आप वहाँ जाकर उनसे सीखिए कि भई राज्य किस प्रकार से चलाया जाता है, राज्य में जो भी कार्यभार है उनको किस प्रकार से सँभाला जाता है, ये आप उनसे जाके सीख लीजिए। मेरे 2 मित्र हैं, मैं आपको उनके पास भेज सकता हूँ। हनुमान जी पूछते हैं किनके पास? वो ये कहते हैं उनके नाम है वाली और सुग्रीव। अब जैसे ही सुग्रीव सुनते हैं हनुमान जी, तो एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। उसे वो कहते हैं सुग्रीव? सुग्रीव नाम तो मैंने कहीं सुना हुआ है। कहाँ सुना हुआ है? एकदम से उनके चित्त में ध्यान आ जाता है। उनको क्या ध्यान आता है, कुछ वर्षों पहले की बात है, वो सूर्य देव के पास गए हैं, सूर्य देव को अपना गुरु बनाया है। सूर्य ने उनको दिव्य ज्ञान दिया है, जो सूर्य देव ने स्वयं भगवान से ग्रहण किया था। वो जो दिव्य ज्ञान उनको मिला है, सूर्यदेव को जो मिला है, वो उन्होंने सारा का सारा हनुमान जी को दिया है। हनुमान जी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष वहाँ पर उनके रथ के आगे-आगे उल्टे भागते रहे और उस ज्ञान को ग्रहण करते रहे। कैसे नहीं पता लगा कि कितने दिन, कितने महीने, कितने साल? क्योंकि देखिए दिन और साल तो हमें तब पता लगता है जब दिन ढल जाए। सूर्य जहाँ पे है वहाँ पे तो दिन ढलता ही नहीं है, इसलिए दिन कभी ढले नहीं और हनुमान जी घूमते रहे। है ना? अपनी पीठ नहीं दिखाई गुरुजी को और जब उन्होंने पूरी शिक्षा ले ली तो गुरुजी से आशीर्वाद लेकर जब चलने लगे तो उन्होंने गुरुजी से पूछा था कि हे गुरुजी, मेरी शिक्षा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक मैंने आपको गुरु दक्षिणा नहीं दी। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ? उस वक़्त सूर्यदेव ने कहा था कि हे हनुमान आप एक काम कीजिए, अगर आप देना ही चाहते हैं
तो मेरा जो एक अंश है, मैं अपने अंश स्वरूप में प्रभु श्री राम जी की लीला में एक भाग लेने के लिए सुग्रीव के रूप में अवतरित हूँ। सुग्रीव मेरा ही अंश है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप ये उपकार कीजिए कि आप जाकर सुग्रीव को अपने संरक्षण में रखिएगा, है ना? तो अब उनको याद आ गया सुग्रीव, तो केसरी जी को बोले कि पिताजी, आपको तो शायद नहीं मालूम, लेकिन मुझे अब याद आया कि मैंने अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा तो अब तक दी नहीं है। क्या गुरु दक्षिणा है पुत्र? बोले गुरु दक्षिणा उन्होंने ये कहा था कि मैं सुग्रीव जी के पास जाकर रहूं, सुग्रीव जी को अपने संरक्षण में रखूं। तो केसरी जी कहते हैं अच्छा। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ, मुझे तो अब विश्वास हो गया है कि जो रामलीला क्रम है उसमें सुग्रीव जी ने लगता है कोई भूमिका निभानी है। इसी कारण से शायद प्रभु जी ने मुझे वापस यहाँ भेजा है और आपके मन में इस विचार का उदय किया है कि मैं जाकर वाली और सुग्रीव जी के साथ कुछ राजकाज का कार्यभार संभालना सीख लूं। तो देखिए यहाँ पर कुछ विचार हैं, है ना? ये जो विचार है ये हमारे अपने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लीला में हमारे मतलब कोई तत्व हैं, लेकिन एक विचार है, क्योंकि हमारी जो इच्छा है, हमारा जो आशय है वो ये है कि कुछ सीखें, अपने हृदय को भक्ति के लिए कुछ प्रेरित करें। और हनुमान जी की लीला हमने सुन ली, ये लीला तो परम दिव्य है, परम पावन है, परम पवित्र है। हम जो विचार के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी भक्ति को पोषित करने के विचार हैं, है ना? अब देखिए, हनुमान जी का स्थान वैसे समझा जाए तो सूर्य देव से तो बहुत ऊपर है। लेकिन क्योंकि लीला को रोचक बनाना होता है प्रभु ने, तो कैसे-कैसे अपनी लीला रचते हैं कि हनुमान जी सूर्य देव को अपना गुरु मानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे जैसा व्यक्ति ये सोचता है, गुरु जैसे गुरु तत्व हमारी आँखों के आगे प्रकट होता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी ने भी, हनुमान जी को क्या नहीं पता, लेकिन फिर भी उन्होंने एक गुरु स्वीकार किए, उनसे जाके दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार से हमें भी भगवान के बारे में जब पता लगता है, भगवान की भक्ति के बारे में जब पता लगता है, तो वो गुरु जी की कृपा से ही हमें वो दिव्य ज्ञान मिलता है ना? तो अब हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि ओह! शायद इसी कारण भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। किस कारण? सुग्रीव की रक्षा करने के लिए, सुग्रीव को संरक्षण देने के लिए। हनुमान जी ने राम जी से विरह को स्वीकार कर लिया। क्या कारण है? क्योंकि एक और जीव है जिसको संरक्षण प्रदान करना है उन्होंने। उसी प्रकार हमारे जो गुरुवर्ग हैं वो भी यहाँ आते हैं, इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी जो हैं वो ये समझने लगते हैं कि अच्छा, शायद गुरु की सेवा के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है। शायद गुरु जी के वचन को रखने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है। शायद मेरे द्वारा गुरु दक्षिणा का पालन करवाने के लिए ही भगवान राम ने मुझे यहाँ वापस भेजा है। तो अगर मैं गुरु सेवा करूँगा तो भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाएँगे। ये सोचकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक और तत्व पकड़ लीजिए। देखिए, इस जगत में हम लोग प्राय गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने परिवार को अपना अंश समझते हैं। जैसे कि माता-पिता जो है अपनी संतान को अपना ही एक अंश समझते हैं। अंश तो होते ही हैं। अब यहाँ पर सूर्य देव अपने आचरण के साथ हमें एक बहुत बड़ा जो सीख है, बहुत बड़ा तत्व जो है वो प्रकट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भई पेरेंट्स का, माता-पिता का क्या धर्म है? माता-पिता का ये धर्म है कि जैसे ही देखिए सूर्य देव ने क्या किया, कितना परिश्रम किया होगा उन्होंने। अपना कार्यभार भी कर रहे हैं, साथ में दिव्य ज्ञान जो लिया है, वो सारा का सारा उन्होंने बिल्कुल उदार चरित के साथ, एकदम उदार हृदय के साथ सब के सब जो है वो हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी को उन्होंने सेवा की एक प्रकार से। हनुमान जी को दे दिया और बदले में उन्होंने क्या कहा कि आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र को अपने संरक्षण में रखिए। हनुमान जी कौन है? गुरु। गुरु के संरक्षण में अपनी संतान को पहुँचाना ही एक माता का या एक पिता का परम कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ पर जो है सूर्यदेव अपने एग्ज़ाम्पल से हमें बता रहे हैं, है ना? और सूर्यदेव कौन है? आपको पता है कुंभज मुनि ने क्या कहा था कि सबसे प्राचीन गुरु हैं। तो ये हमें यहाँ बताने के लिए कि सबसे बड़ी विद्या क्या है? सबसे बड़ी विद्या, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा शिक्षण, ये समझना है कि किस प्रकार से हम और हमारे आश्रित भगवान के भक्तों के संरक्षण में रहना सीख जाएँ। इस बात को आप अपने हृदय में धारण करके रखिएगा। कथा को आगे बढ़ाते हैं। बाली और सुग्रीव का जो राज्य है, वो तो उन्होंने पहले ही बता ही दिया था केसरी जी ने कि बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। अब ये जो बाली जी हैं, है ना? ये हम सब जानते हैं कि महान शक्ति के स्वामी हैं, मतलब बहुत शक्तिशाली हैं और साथ में थोड़े-से अहंकारी भी हैं। जिसको शक्ति आ जाए, अहंकार तो साथ साथ के साथ आ ही जाता है। अब क्योंकि ये इतने अहंकारी हैं, तो वाली क्या करते हैं कि जगह-जगह पूरी पृथ्वी पर जगह-जगह विचरण करते हैं
और जगह-जगह जाकर सबको वहाँ पर अपनी चुनौती देते हैं, है ना? घोषणा करते हैं, "है कोई यहाँ पर जो मेरे साथ युद्ध करे? है कोई यहाँ पर जो मेरे साथ युद्ध करे?" अब वाली तो अपनी जगह है ही है, साथ में रावण जो है वो भी यहीं पे विचरण कर रहे हैं। अब रावण कोई कम अहंकारी नहीं है, रावण सोचते हैं, "अरे! वाली ऐसा कह रहा है?" जब ऐसा पता लगता है तो रावण एक दिन वाली के साथ युद्ध करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वाली जो है वो संध्या कर रहे हैं, नदी के किनारे खड़े हैं, है ना? उन्होंने अंजलि में जल भरा हुआ है। इतने में पीछे से रावण आके कहता है, "हे वाली, मैंने सुना है कि तुम जगह-जगह जाकर लोगों को चुनौतियाँ दे रहे हो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए। अगर तुम में क्षमता है, अगर तुम में वीरता है, तो आज मेरे साथ युद्ध करके देखो।" अब वाली जो हैं वो क्योंकि संध्या वंदन कर रहे हैं तो वो बिज़ी हैं और रावण जो है पीछे से उनको ललकार रहा है। बाली जी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो रावण जो है पीछे से आके उन पे प्रहार करने का प्रयास करता है। बाली क्या करते हैं, अपने उल्टे हाथ को पीछे लेके जाते हैं, रावण को पकड़ लेते हैं, उसको अपने हाथ में पकड़ के दोनों हाथों से उसको पिचकार देते हैं और अपने काँख में दबा दबा लेते हैं हाथ के नीचे। उसको दबा के अपनी जो है वो गायत्री करते रहते हैं, जो भी उन्होंने संध्या वंदन करना था वो करते रहते हैं। रावण हिल भी नहीं पाता, इतना बल है वाली में कि रावण हिल भी नहीं पाया। अब वो रावण को काख में दबा-दबा के पूरी पृथ्वी में जगह-जगह घूमते रहे, 6 महीने हो गए। फिर उनको ध्यान आया ये कि ये क्या कोई जीव है, कोई मक्खी है, मच्छर है, क्या है जो कि मुझे इरिटेट कर रहा है? तो देखा तो रावण था, उन्होंने उसको छोड़ा तो रावण वहाँ से अपने प्राणों की रक्षा करके भागा। तो ये छोटी-सी कथा आपको इसलिए बताई गई ताकि हम ये समझ लें कि वाली कौन है, कितनी महान शक्ति का स्वामी है और साथ में अहंकारी भी है। ये हो गए वाली। वाली जो है इंद्र का अंश है ना? लीला के लिए आए हैं। अब जो सुग्रीव हैं, शक्तिमान तो सुग्रीव जी भी हैं, लेकिन वो थोड़े विनम्र हैं, है ना? विनम्र क्यों हैं? पिता की सुकृति के कारण। पिता कौन हुए उनके? हम यहाँ पर पिता इस लीला के माध्यम से यही जानेंगे कि सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव ने जो सेवा की भगवान के भक्त की, उसके कारण उनका जो अंश है, उनके जो पुत्र हैं, वो विनम्र हैं। तो ये भी सेवा का प्रभाव है, अच्छे गुण आना, है ना? सदाचार आना। तो अब यहाँ पर एक समय के लिए हम सोचते हैं, ये तत्व भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि देखिए लीला के अलग-अलग स्तरों को समझने के लिए हमें ये भी समझना है कि भगवान जो लीला करते हैं, कितनी विचित्र लीला करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इंद्र है, आगे जाके हम देखेंगे जब हनुमान जी जाएँगे, सब देवताओं को वहाँ से फ्री कराएँगे, तो जो इंद्र है, वो तो रावण के नाम से भयभीत घूमता है और जो इंद्र का अंश है, उससे रावण स्वयं भयभीत रहता है। अभी हमने सुना कि वाली कौन है? इंद्र का अंश है। तो रावण उससे डरा रहता है और बाद में हम देखते हैं कि जो इंद्र है, वो रावण के नाम से ही भयभीत रहता है। तो ये क्या चक्कर है? इसे कहते हैं लीला। ये भगवान की विचित्र लीला है ना? वो ये बताते हैं कि चाहे आपकी पोज़ीशन कुछ भी हो, जब आप भगवान के भक्त बन जाते हो, तब आप निर्भय हो जाते हो, है ना? तब आप अभय हो जाते हो। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पे वाली की बात आई तो हमने जल्दी से आपको बता दिया। अब देखिए ये जो वाली है, जब से हनुमान जी आए हैं, वाली जो है हनुमान जी को देखता है और सोचता है कि हनुमान जी का सम्मान तो करता ही करता है। अब हनुमान जी भी परम विनीत है, लेकिन हम जानते हैं कि अपनी शक्तियों को जब तक उनको कोई स्मरण ना कराए, हनुमान जी को तो याद नहीं, वो तो परम विनीत बनकर वहाँ पे बहुत विनम्र भाव से घूमते रहते हैं और सुग्रीव जी को के साथ रहते हैं, उनसे उनकी मित्रता जो है वो सहज भाव से ही हो जाती है। अब ये जो वाली हैं तो परम शक्तिशाली लेकिन जब हनुमान जी को देखते हैं, तो उनको अनुमान हो जाता है कि हनुमान जी जैसे दिखते हैं, ये उससे कुछ ज़्यादा हैं। ये उतने साधारण नहीं है जितने दिखते हैं, ये अंदर से कुछ और है। अब हनुमान जी कितने ज़्यादा हैं, इसका अनुमान तो वाली को भी नहीं है, है ना? अब देखिए हनुमान जी आ गए, ठीक? अभी हमने बात की थी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं शिक्षण के लिए, मेरे जैसे जीव के लिए, शिक्षण के लिए, कि इस जगत में हम देखते हैं कि भगवान की शक्ति के द्वारा संचारित ये जो गुरु वर्ग हैं, भगवान के परिकर जो हैं, वो इस जगत में आते हैं। भगवान का जो विरह है, उनके लिए कितना पीड़ादायक हो सकता है, ये हमने पिछली कथा में सुन लिया था। लास्ट थर्सडे को जो हमारी कथा हुई थी, हमने देखा था कि कितना मुश्किल है उनके लिए भगवान को छोड़कर यहाँ पर आना। जिस प्रकार से हनुमान जी छोड़ के आए हैं, सुग्रीव को तो लाभ हो रहा है, लेकिन हनुमान जी तो अपना हृदय वहीं छोड़ा है ना राम जी के चरणों में, उनके लिए कितना पीड़ादायक अनुभव है। लेकिन फिर भी वो ये विरह स्वीकार करते हैं, किस लिए? हमारे कल्याण के लिए। जिस प्रकार से हनुमान जी सुग्रीव के कल्याण के लिए आए हैं, उसी प्रकार से जो हमारे गुरु वर्ग हैं, वो भगवान की सेवा से, भगवान के जो नित्य धाम है, वहाँ से यहाँ पे आते हैं। किस लिए? हमारे कल्याण के लिए और हमें क्या करना है?
हमें तो बस इतना करना है कि गुरु वर्ग के निर्देशों के संरक्षण में रहना है ना? भगवान तक तो हमारी पहुँच है नहीं, लेकिन हमें ये समझना है कि भगवत प्रेम भावित भगवत भक्त जो हैं, वो भगवान से हमारे लिए अभिन्न हैं, मतलब कोई अलग नहीं है, दे आर नॉन नॉन डिफरेंट। जो हमारे गुरु हैं, जो भगवान के प्रेम में संलिप्त रहते हैं हर समय, हमारे लिए वही भगवान बराबर है। लक्ष्मण जी से देखिए, इसको एक कथा के माध्यम से समझते हैं, शॉर्ट में करेंगे, ये कथा भी लंबी है, शॉर्ट में करेंगे। जब राम जी, आप सब तो कथा से तो परिचित हैं, हम थोड़ा-सा आगे जंप लगा रहे हैं, हम वापस आ जाएँगे। जब राम जी सीता जी को ढूँढते-ढूँढते जाते हैं ऋषिमुख पर्वत पर, वहाँ पे हनुमान जी से भेंट होती है, सुग्रीव जी से भेंट होती है, सुग्रीव कहते हैं वाली से मेरा रक्षण कीजिए, राम जी कर देते हैं, वाली को ताड़ देते हैं, उसका उद्धार करते हैं। उद्धार लीला के बाद सुग्रीव जी कहते हैं कि भई अब तो चौमासा शुरू हो गया, चतुर्मास के बाद मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊँगा। सुग्रीव जो है भूल जाते हैं, जीव का स्वभाव ही ऐसा है। लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि भैया मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही, आप कर क्या रहे हो? राम जी कहते हैं क्या बात नहीं समझ में आई लक्ष्मण? तो वहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आपने सुग्रीव से मित्रता कर ली। ये कोई मित्र बनाने लायक है, इसको तो मैं दास नहीं रखूँ, है ना? आपने इसको मित्र बना लिया, बाली का वध कर लिया। पूरा जगत जानता है कि वाली के नाम से रावण जो है वो थर-थर करके काँपता है। अगर हमने वाली से मित्रता कर ली होती, तो वाली हनुमान को संदेश भेजता कि भई सीता मैया को पालकी में बिठा के लेके आ, तो कान पकड़ के रावण जो है वो सीता मैया को ले आता। आपने उसका वध कर दिया और इससे सुग्रीव से मित्रता कर दी, मुझे तो ये बात नहीं समझ में आई। तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण मैं क्या करूँ? मैं विवश हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप कैसे विवश हो सकते हो मुझे ये बताओ? राम जी कहते हैं मैं हनुमान जी से विवश हूँ। मेरे हनुमान ने ये कहा कि हे भगवन, ये है आपका दास सुग्रीव, आप इसे अपना मित्र ग्रहण कर लीजिए। तो बोले है तो दास, लेकिन हनुमान जी ने कहा आप इसे मित्र बना लीजिए, तो मैंने उसको बिना सोचे समझे ग्रहण कर लिया। तो हमें भी यही समझना है कि हमें बस गुरु जी के निर्देशों के संरक्षण में रहना है। जिस प्रकार से सुग्रीव जी के पास और कोई योग्यता नहीं थी, उनकी योग्यता केवल एक थी कि वो हनुमान जी के संरक्षण में थे। उसी प्रकार से हमें अपने गुरु वर्ग के निर्देशों के संरक्षण में रहना है ना? क्यों? क्योंकि ये जो गुरु हैं, ये जो है ये रसिक वैष्णव जो हैं, भगवान की भक्ति के रस से सराबोर जो हैं, ये स्वयं भगवान की शक्ति के द्वारा पोषित हैं, है ना? अब हमने बात की भगवान की शक्ति की, तो चलिए अगले विषय पर आते हैं। भगवान की शक्ति की जब हम बात करें तो हमें ये समझना है भगवान की संरचना क्या है? वो व्हाट्स द नोमेनक्लेचर भगवान के कॉन्स्टिट्यूशन का? तो भगवान है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। इसमें 3 अलग-अलग चीज़ें हैं, आप समझिएगा। सत, चित और आनंद, ठीक? सत भगवान की एक शक्ति है ना? चित जो है वो स्वयं भगवान है, आनंद भगवान की एक शक्ति है। आनंद कौन है? राधा रानी। और सत कौन है? बलदेव प्रभु। चित कौन है? भगवान कृष्ण। जब ये त्रेता में अवतार लेकर आते हैं, भगवान कृष्ण ही आते हैं राम जी के रूप में अपनी लीला का आस्वादन करने के लिए, तो जो सत शक्ति है वो हुए लक्ष्मण जी। चित जो है वो राम जी हैं और आनंद शक्ति तो हमेशा से जो है वो राधा रानी स्वरूपा सीता जी हैं हमारी। तो अब हमने भगवान की कथा सुन ली कि किस प्रकार से भगवान ने जन्म लिया, किस प्रकार से भगवान का नामकरण हुआ। हमने सुना कि लक्ष्मण जी का किस प्रकार से जन्म हुआ, किस प्रकार से उनका नामकरण हो गया। हनुमान जी के जन्म, नामकरण की और उनके भगवान से मिलने की और कुछ समय के लिए विरह की कथा अब हमने सुन ली है। हमने हनुमान जी को सुग्रीव जी के पास छोड़ा है, या यूं समझिए कि सुग्रीव जी को हनुमान जी के संरक्षण में छोड़ा है और इसी रोल में हम उनसे कुछ समय के बाद दोबारा मिलेंगे भगवान के साथ। हमने उनको उस स्थिति में पहुंचाया है जहां पे भगवान भेंट करने के लिए उनके पास आएंगे। इसी दौरान और कुछ भी हुआ है ना? क्या हुआ है? हमने बात की भगवान के जन्म की, नामकरण की, लक्ष्मण जी के जन्म की, नामकरण की, हनुमान जी के जन्म की, हनुमान जी के नामकरण की। लेकिन भगवान की जो आनंद शक्ति है, जो सीता जी हैं, अब उनकी बारी आई है उनके जन्म की और उनके नामकरण की, है ना? राम जी जो हैं वो ज्ञान है, लक्ष्मण जी जो हैं वैराग्य हैं, सीता जी जो हैं वो स्वयं प्रेम स्वरूपा है। तो भगवान की आनंद शक्ति, भगवान की प्रेम शक्ति, भगवान की आह्लादनी शक्ति जो है, वो स्वयं सीता जी हैं। भगवान तो आ गए अब एक पुत्र बनकर, भगवान की शक्ति नहीं आई, शक्तिमान आ गए।
शक्तिमान किस लिए शक्तिमान कहलाते हैं? हमारे गुरुजी बहुत सुंदर भाव से, जैसे हमने कहा ना, एक रसिक वैष्णव का भाव क्या होता है, उसे कौन समझ सकता है? कोई बिरला ही समझ सकता है, जो समझ जाए, समझो उसके करोड़ों-करोड़ों जन्मों के जो सौभाग्य हैं वो फलित हुए हैं। वो बड़े प्रेम से, है ना, एक शोखी से ये बात बोलते हैं कि भैया शक्तिमान बिना शक्ति के कुछ नहीं है। एक एक उनका मूड है, एक भाव है, बिल्कुल प्रेम से ओतप्रोत होके वो ये बात बोलते हैं, है ना? क्या भाव है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि भगवान राम और सीता जी जो हैं, वो अलग-अलग नहीं हैं, लेकिन फिर भी लीला के लिए जब अलग हुए, तो हम ये कहते हैं कि अरे राम जी यहाँ पे हैं, राम जी की शक्ति कहाँ पे है? आज हम भूमिका बाँध रहे हैं राम जी की शक्ति के प्राकट्य को समझने की, उनकी कथा की को बाँचने की। भगवान तो आ गए एक पुत्र बन के, लेकिन अब भगवान की शक्ति को धारण कौन करेगा? वो तो स्वयं भगवान की जो शक्ति हैं, वो तो स्वयं ही भक्ति के कण-कण को धारण किए रहती हैं। उनको धारण कौन कर सकता है? उसके साथ हम ये भी देखते हैं लीलाओं के माध्यम से कि प्रकृति की जो विभिन्न शक्तियाँ हैं, वो सब की सब भगवान की सेवा से सुशोभित हैं। हुँ? हमने सुना कि भगवान राम जो हैं वो धरती माता मतलब भूदेवी की प्रार्थना पर इस धराधाम पर आए हैं। आप सब ने सुना कि भूदेवी गई ब्रह्मा जी के साथ, देवताओं के साथ कि मेरे पे तो भार बहुत बढ़ गया है, आप प्लीज़ आइए। अब भगवान आएँगे तो अपने अंशों के साथ आएँगे, अपने अंशों के साथ भगवान आ गए। भगवान की शक्ति का जो है उसकी प्रतीक्षा है हमें। भगवान की शक्ति बाद में आती है। भगवान भी प्रतीक्षा में है अपनी शक्ति की। भगवान की शक्ति का प्राकट्य होने वाला है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान की शक्ति, क्योंकि भूदेवी से प्रसन्न है ना, धरती माँ ने प्रार्थना की थी। तो उस कारण से अब हम देखेंगे कि भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो शक्ति है, किस प्रकार से उसी भूदेवी से प्रकट होंगी। कैसे प्रकट होंगी? क्या निमित्त बनेगा उनके प्राकट्य के कारण का? अ, जी आज समय कम रह गया, मैं घड़ी को देखने लग गया। देखिए सच्चिद आनंद में जो आनंद है ना? वो जो शक्ति है भगवान की आनंद शक्ति है, उसकी उसके प्राकट्य की कथा में भाग लेने के लिए, अपने सौभाग्य को चार चाँद लगाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए कल की कथा में, क्योंकि आज तो समय नहीं रहा। तब तक इस विचार के साथ हम आपको छोड़ते हैं। ये समझिए कि हनुमान जी ने सुग्रीव को क्या कहा? हनुमान जी ने सुग्रीव के लिए किया क्या? तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान चालीसा की याद आ रही है हमें। तुलसीदास जी कहते हैं, "तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना।" है ना? तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। क्या मिला सुग्रीव जी को? राम जी से मिले और उनको राजपद मिल गया। राजपद मतलब एक राज्य मिल गया। ये तो सुग्रीव जी को मिला और हम सोचते हैं सुग्रीव जी कितने भाग्यशाली हैं। अब हम ये समझिए कि अगर हम अपने गुरु जी के चरणों में, उनके निर्देशों में अगाध भक्ति, अगाध श्रद्धा रख के चलेंगे तो हमें क्या मिल सकता है? देखिए भक्ति हो या कोई भी बात हो, प्रैक्टिकल होके जब हम करेंगे तो मेरा तो यही प्रश्न रहता है कि भैया चाहे जो करवा लो, हमें ये समझाओ कि हमें मिलेगा क्या? है ना? वी डोंट वांट टू जस्ट बी इमोशनल। भावनाओं में बहकर हम कुछ नहीं करना चाहते। हम जो भी करना चाहते हैं उसके बदले हम सोचते तो हैं कि हमें मिलेगा क्या? और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, हमें पूछना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये सीख मिल रही है कि हमारे गुरुजी जो हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं? वो हमें राजपद नहीं दे रहे, कहीं का राज्य नहीं दे रहे। वो हमें राम पद दे रहे हैं। राजपद तो किसी के काम का नहीं। श्रीमद् भागवतम में ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति की धारा में आ गया है, ये समझा जाना चाहिए कि पिछले जन्मों में बड़े राज्यों का राजा रह चुका है। उसने बहुत अनाथालय खोल दिए हैं, बहुत स्कूल खोल दिए, बहुत हॉस्पिटल खोल दिए, बहुत समाज सेवा कर ली। इस सब कामों को करने के बाद भी उसको ये पता लगा कि इसमें ना तो कोई खास मेरा कल्याण था, ना वो बाकी जीवों का कल्याण हुआ, क्योंकि एक शरीर से वो छूटे, दूसरे शरीर में फँसे। मैंने उनके इस टेम्परेरी शरीर को कुछ टेम्परेरी सुख देने के लिए बड़ा समय लगा दिया। जबकि उनके भाग्य का जो दुःख था उससे छुटकारा ना मैं दिला पाया, ना कोई और दिला पाया। तो अंत में हमने एक ग्लानि के साथ भरकर वो सारे राज्य पद को ठुकरा दिया और ये कहा कि अब हमें राम पद चाहिए। ये राम पद बहुत जो है दुर्लभ वस्तु है, लेकिन ये हमें मिल रही है क्योंकि हमारे गुरुजी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? राम कथा के द्वारा दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि क्या भाग्य है हमारा कि इस कलयुग में, देखिए कलयुग के लक्षण क्या देखिए, आज मैं सुन रहा था किसी को, राम मंदिर का विषय तो अभी हमारे मनस्पटल पर जागृत है, बहुत फ्रेश है, अभी चल ही रहा है ना? कैसा दुर्भाग्य है हमारे राष्ट्र का कि हमें कहा गया कि राम जो है एक कल्पना है, राम कथा एक कल्पना है, अयोध्या एक कल्पना है, राम जन्म एक कल्पना है और ये पूरा राष्ट्र जो है मुँह बाए वो देखता रह गया, सुनता रह गया।
है ना? जो ये कहते हैं कि ये कल्पना है, वो लोग कौन है? आप भी जानते हैं कैसा समाज है वो, कैसे वो लोग हैं और किस प्रकार की वो सभ्यता है, किस प्रकार की वो प्रजाति है। उन्होंने ये कह दिया और हमने सुन लिया। तो मुझे इस बात पर कई बार बहुत क्रोध आता है कि ये हुआ कैसे और हमने सुना कैसे? जो ये कहते हैं कि भगवान राम जो हैं वो कल्पना है, उनको किसी ने बहुत बढ़िया जवाब दिए। उन्होंने कहा कि 4 भाई थे, है ना? ऐसे लोगों को ये जवाब है, आंसर है, उत्तर है उनके लिए। आप लोग भी सुनिए, कभी मौका आए तो दे दीजिएगा ये जवाब। 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण जी वनवास चले गए, अपने पिता का वचन का पालन करने के लिए वनवास चले गए, राज्य छोड़ दिया। भरत जी जो थे अपने भाइयों को लिवा लाने के लिए वन गए। वहां से उनके वन में जाके उन्होंने भैया से प्रार्थना की, वो नहीं आए तो उनकी जो खड़ाऊ थी उसको अपने सर पर धारण कर उसको पूजा करके वो अयोध्या तक लाए। वहां पर राज जो उनका राज सिंहासन था उस पर उन्होंने थाली सजाई, उस पे पादुका रखी अपने भाई की और उसको रोज उसकी पूजा करते हैं, परम सम्मान करते हैं उसका। दूसरी ओर 4 भाई और थे, हमारी जो हिस्ट्री है वो हमें सिखाती है। वो कौन थे जी? शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। ये 4 भाई थे। अब ये जो प्रजाति है ये क्या करती है सुनिए। एक ने राज्य के लिए अपने सारे भाइयों का जो है वध कर दिया, उनको मार दिया, उनका उनकी हत्या कर दी। अपने बाप को, अपने पिता को जेल में रखा और उसके बाद जो उनका एक भाई था औरंगजेब ने अपना जो भाई था दारा शिकोह, उसका शीश काट दिया और एक थाली में सजाकर अपने पिता को भेजा जेल में कि ये देखो आपके प्रिय पुत्र का सर काट के मैं भेज रहा हूँ। तो थाली में जो लोग अपने भाई का शीश काट कर भेजते हैं, उनको थाली में रखी हुई अपने भाई की पादुका जो है वो कल्पना ही लगेगी तो और क्या लगेगा, है ना? इनको जब ये बताया गया कि भाई के प्रेम में ओत-प्रोत होके उनकी जो पादुका है, उसका इतना सम्मान किया जा रहा है तो ये लोग कहाँ समझ पाएँगे? तभी मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का कितना सौभाग्य है कि कलयुग में ऐसे हिंसक आसुरी प्रवृत्तियों से घिरे रहने पर भी अगर हम गुरुवर्ग के संरक्षण में हैं, तो ये उनका हम पे बहुत बड़ा उपकार है। ये आते हैं, हमारे लिए राम कथा का दान करते हैं। हम सब उनके द्वारा प्रदत्त कथा जो है वो एक-दूसरे के साथ बोलते हैं, बाँटते हैं, है ना? मेक नो मिस्टेक, जो भी कथा हमारे पास आ रही है वो गुरुजी की कृपा से आ रही है। गुरुजी का अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बहुत सुंदर था। वो ये कहते हैं कि गुरु जो है अपने शिष्य को भोजन भी देता है और उस भोजन को पचाने की शक्ति भी देता है। अगर कोई ये कहता है, मान लीजिए लोग ग्रंथ को बाँटने के लिए जाते हैं, लोगों से कहते हैं आप ले लीजिए, ग्रंथ ले लीजिए, पढ़िए, अपने घर में रखिए। कोई ले लेता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ग्रंथ हमने दिया, हमने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। नहीं, गुरुजी बोलते हैं वो गुरुजी ने आपको शक्ति दी तो आप कर पाए। यहाँ पर भी बोले जाने वाली आवाज़ कोई भी हो, हमारी टीम कोई भी हो, कोई भी संचालित करे। हाँ, हमारा भाग्य बस इतना है कि गुरुजी हमें एक निमित्त बना रहे हैं। लेकिन जो कथा है वो गुरुजी की है, जो शब्द हैं वो गुरुजी के हैं, जो शक्ति है वो गुरुजी के द्वारा संचारित हो रही है। यही यही हमारा सौभाग्य है ना? तो देखिए हमने अभी सुना कि तुलसीदास जी ने कहा तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हम अपने गुरुजी को ये कहते हैं कि तुम उपकार इस पतित पर कीना, राम सुनाए राम पद दीना। राम कैसे सुनाया? राम कथा के द्वारा हमारे गुरुवर्ग ने हमें राम कथा दी है तो हमने राम सुना। राम सुनाए, राजपद दीना नहीं, राम पद दीना। इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए हमारे पास है भी नहीं, समय की अपनी सीमा है। जी, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए, सहनशीलता के साथ इस कथा को सुनने के लिए और हम सबको सबको हमारी टीम को अपने आशीर्वाद के द्वारा पोषित करते रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। कल की क्लास में हम सीता जी के प्राकट्य की कथा करेंगे। हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर चली जाए, लेकिन बहुत सुंदर कथा होगी। बहुत सारे तत्व कल निकल के आएँगे। उसके बाद परसों जो है, कल की तिथि बहुत विशेष है क्योंकि कल एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना है। कितने भी कष्टों का, संकटों का, चुनौतियों का सामना करना पड़े, एकादशी का व्रत तो हम करके रहेंगे। हम भी भगवान को दिखाना चाह रहे हैं कि हम सीरियस हैं। हम केवल भावना में बैठ के भक्ति की बातें करने के लिए नहीं आए यहाँ पर, आगे बढ़ने के लिए आए हैं। है ना? तो आप सब लोग पूरे प्रण के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ एकादशी व्रत का पालन कीजिए। परसों बहुत सुंदर तिथि है, वराह द्वादशी है। परसों हम उस तिथि की कथा करेंगे, वराह द्वादशी की कथा करेंगे। उसके बाद थर्सडे को, वीरवार को, गुरुवार को बहुत बड़ा हमारा त्योहार है, नित्यानंद त्रयोदशी है।
भगवान राम और लक्ष्मण, या यूँ समझिए भगवान कृष्ण और बलराम इस युग में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। हमने लक्ष्मण जी के बारे में सब सुना कि किस प्रकार से वो गुरुवर्ग हैं। गुरुवर्ग कैसे हैं? हमारे अंदर जो भक्ति का पोषण है ना? सब लक्षण उन सब लक्षणों के धाम हैं लक्ष्मण जी। जो हमने अभी बात की थी सच्चिदानंद, उसका जो सत तत्व है वो एक प्रकार से लक्ष्मण जी ही हैं, है ना? और भी कथा सुनेंगे, बहुत-बहुत सारे तत्व हैं, वो आपके धीरे-धीरे प्रकट होंगे। तो थर्सडे जो है वो बहुत विशेष दिन है। इस कलयुग में अगर आपकी भक्ति में कोई भी संकट आ रहा है, तो आप सीधा नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कर सकते हैं। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ही इज़ वेरी एक्सेसिबल एंड ही इज़ वेरी इफेक्टिव, और वो परम वदन्य हैं, बहुत ज़्यादा दयालु हैं, परम दयालु हैं नित्यानंद प्रभु जी। तो थर्सडे का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत-बहुत विशेष है। आप ये समझिए कि रामनवमी से भी ज़्यादा विशेष है ना? क्योंकि भगवान का जो भक्त है वो भगवान से भी ज़्यादा दयालु होता है। भगवान अपनी भक्ति जो है कंजूसी से देते हैं, लेकिन भगवान का जो भक्त है, वो भगवान की भक्ति बहुत उदारता से देते हैं। तो नित्यानंद त्रयोदशी हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है। इस थर्सडे को है, गुरुवार को है, उस दिन भी हम एकादशी के व्रत की तरह ही तिथि का पालन करते हैं। उस दिन के व्रत का हम पालन करें, नित्यानंद प्रभु जी की जो है महिमा का गान करें। हमारे सब जो पुराने कर्म हैं वो ऐसे जल जाएँगे जैसे कपास का ढेर जो है वो माचिस की एक तीली से जल के राख हो जाता है। ये वाला अवसर आप ना गँवाएँ। ये वाला जो हमारा पूरा सप्ताह है बहुत-बहुत विशेष है। कल हम सीता जी के प्राकट्य की कथा करेंगे, उसके अगले दिन वराह द्वादशी पे और उस तिथि की कथा होगी। थर्सडे को नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर एक विशेष कथा का आयोजन किया जाएगा आपके लिए। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अम, जैसा मैंने कहा, हम अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए और आप लोगों से कल दोबारा भेंट होगी। आज अगर आपके पास कुछ कहने के लिए कुछ और सुझाव है, कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न होगा, तो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। निशा दीदी आपको जिस ऑर्डर में बुलाएँ वैसे-वैसे करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। निशा दीदी, ओवर हरे टू यू। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। आप धन्यवाद। सभी को भी दंड प्रणाम। पायल कतूरिया दीदी, आपका हैंड सबसे पहले रेज है, आप अपना प्रश्न ह- पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, अ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम नित्यानंद महाप्रभु को अखंड गुरु तत्व क्यों कहते हैं? जी, इसके बारे में पूरी की पूरी कथा होगी थर्सडे को, लेकिन हम ये बता देते हैं। देखिए, भगवान ने शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं। जी। जी, पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो योग्यता दें कि हम क्या कह पाएँ, क्या नहीं कह पाएँ। शब्दों की भी अपनी सीमा होती है, तत्वों की अपनी विशिष्टता होती है। हम किस प्रकार से उसको व्यक्त कर पाएँगे, कोशिश प्रयास करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। देखिए, भगवान अभी हमने सुना कि सच्चिदानंद, है ना? जी। अब एक और बात है जो व्हिच इज़ सॉर्ट ऑफ इनकंसीवेबल फॉर अ लिमिटेड माइंड दैट वी ह्यूमन पोजेस ना। हमारे पास जी। जो बुद्धि है वो बहुत सीमित है। हालाँकि मेरे जैसा व्यक्ति सोचता है बहुत बुद्धि है, लेकिन वो बहुत-बहुत सीमित है ना, छोटी है। तो इस बात की कल्पना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एक समय के लिए समझ लेते हैं कि जो चित्त जगत है, हम तो जड़ जगत में रहते हैं ना, जड़ जगत भी बहुत-बहुत बड़ा है, करोड़ों अरबों ब्रह्मांडों से घिरा हुआ है। लेकिन ये सारा का सारा जड़ जगत जो है वो भगवान के लिए बहुत छोटा है। भगवान का जो चित्त जगत है वो तो बहुत ही बड़ा है। हम्म, अब वो जैसे ही हम वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे कभी, हम्म, और चित्त जगत में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे समय नहीं है। अब काल के प्रभाव में रहने वाले जीव के लिए ये समझना मुश्किल है कि बिना समय की कैसे कोई एग्ज़िस्ट कर सकता है। क्योंकि हम हमेशा से काल के प्रभाव में रहे हैं, हम इस बात को समझने में एक प्रकार से असमर्थ हैं। लेकिन यहाँ पर सपोज़ कर लिया जाए कि वहाँ पे समय नहीं है, ठीक है? अब हम अगली बात पे आते हैं। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ, उसमें प्रश्न आ सकता है कि ये कब हुआ? तो ख़ैर, भगवान ने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ, है ना? तो भगवान का जो तत्व था सच्चिदानंद, वो 3 रूप उसके प्रकट हुए। सत शक्ति प्रकट हुई, चित्त शक्ति और आनंद शक्ति। जो सत शक्ति है, ओरिजिनल रूप में वो हैं बलराम जी, बलदेव प्रभु। जो चित्त शक्ति है वो स्वयं भगवान कृष्ण है, और जो आनंद शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। ठीक है? अब जो बलराम जी हैं, वो ये बताते हैं कि भगवान की सेवा किस प्रकार से की जाए, और राधा रानी ये बताती हैं कि भगवान की प्रेम से भक्ति कैसे की जाए। अब हम जो है, हम तो जीव हैं। भगवान ने कहा ये जीव मैंने बना तो दिए, लेकिन इनको सिखाना भी तो मुझे ही पड़ेगा।
जिस प्रकार से कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है, वो कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसको डायरेक्शन खुद ही देनी पड़ती है, ठीक? तो वो एक प्रोटोटाइप बनाता है जिसके बेसिस पे बाकी जो उसके डेवलपमेंट्स हैं वो उस प्रोटोटाइप को फॉलो कर सकें। तो भगवान ने हमें ये सिखाने के लिए कि भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाए, गुरु तत्व जो है प्रकट किया। वो जो है वो बलराम जी हैं, बलदेवा प्रभु हैं। इसी प्रकार से जब-जब भगवान यहाँ पे आते हैं, क्योंकि भगवान अलग-अलग मूड्स को, अलग-अलग भाव को जो है वो उसका आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए वो जब एक आज्ञाकारी पुत्र बनना चाहते हैं, है ना? भाइयों का प्रेम लेना चाहते हैं, तो वो राम जी बन के आ जाते हैं, ठीक है? उनकी इच्छा होती है कि क्यों ना मैं एक ऐसा बन के चलूँ, और जो उनकी लीला शक्ति है, वो सब लीलाओं का संचालन इस प्रकार से करती है कि भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए जो-जो चाहिए सब आ जाता है। अब भगवान जब आते हैं तो भगवान उसको बोरिंग नहीं बनाना चाहते अपने डिसेंट को। तो ये कहते हैं लेट्स क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग। तो उनकी जो लीला शक्ति है वो बड़ा रोचक जो है उनकी पूरी लीला जो भर देती है। भगवान ये कहते हैं कि भई मेरी लीला थोड़ी-सी रोचक हो, ताकि ये जो जीव हैं ये जब-जब उसको सुने तो वो उसको बार-बार सुनने का दिल करे। और हम देखते भी हैं कि भगवान की जो लीला है वो एकदम नवनीत है, फ्रेश ऑलवेज़। जो हम कथा कर रहे हैं, ऐसा एक शब्द नहीं कहा आज तक हमने जो आप लोगों को पहले से पता ना हो। लेकिन बोलने में हमेशा हर बार हमें ऐसा लगता है कि हम कोई नई बात कह रहे हैं, शायद आपको सुनने में भी ऐसा लगता हो। ये भगवान का जो है ये मैजिक है ना? ये भगवान की कथा का जो प्रभाव है। तो अब ये जो भगवान ने जिस प्रकार से सिखाया हमें, सिखाने के लिए जो भगवान का गुरु तत्व है, वो बलदेवा प्रभु के रूप में प्रकट हुआ, ठीक? अब जब भगवान राम जी बनकर आते हैं, तो बलदेव प्रभु जो हैं, वो लक्ष्मण जी बनकर आ जाते हैं। जब भगवान का दिल करता है कि मैं छोटे भाई का आस्वादन करूँ, तो बलदेव प्रभु जो हैं, बलराम जी वो बड़े भाई बनकर आ जाते हैं, वो डाँट मारते रहते हैं और कृष्ण को बड़ा मज़ा आता है कि अरे वाह! मुझे डाँट खाने को सुन रही है। मुझे तो कभी डाँट भगवान को डाँट कौन मार सकता है? लेकिन भगवान का दिल करता है कोई हो जो मुझे भी डाँट मारे, है ना? बड़ा भाई डाँट मारे कैसा लगता है? मैंने तो कभी अनुभव नहीं किया। फिर वो सोचते हैं कि मैं तो डाँट खा ली, अब मैं अगर बड़ा भाई बनूँ, छोटे भाई को थोड़ा कंट्रोल में रखना हो तो उसका भी आस्वादन करके देखूँ। तो फिर वो बड़े भाई बन जाते हैं, लक्ष्मण जी को छोटा भाई बना देते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से, लेकिन ये सारी की सारी जो लीला होती है, ये भगवान की सेवा किस प्रकार से की जाए, भगवान की इच्छा किस प्रकार से पूरी होगी, उसी लिए ही करती है। देखिए, हम क्योंकि राम कथा से ज़्यादा डिपार्ट नहीं कर रहे ना, इसलिए हम तिथियों का ठीक-ठीक पालन नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने गुरुजी से अनुमति ली है उसके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, आज का जो दिवस है उसमें रामानुजाचार्य जो आए हैं हमारे, उनकी तिथि है। अब जो रामानुजाचार्य जी भी हैं, वो भी हैं लक्ष्मण जी का ही अवतार है। रामानुजाचार्य आप सब लोगों ने सुना होगा, लक्ष्मण जी का ही अवतार है। लक्ष्मण जी का अवतार भी यहाँ पे आता है क्योंकि उनको पता है कि देखिए अभी भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में कुछ सालों के बाद आने वाले हैं। शंकराचार्य भी आते हैं। तो ये सब जो आते हैं, ये भगवान की जो महिमा की पताका है उसको ऊँची करने आते हैं। इसलिए वो कहते हैं शंकराचार्य जी आएँगे, वो मायावाद की शिक्षा देंगे कुछ हद तक। रामानुजाचार्य आएँगे, वो उनको काटने के लिए कोई और बात कहेंगे, और इन सब के ऊपर जब भगवान आएँगे, तो सबको पता लगेगा कि असली भगवान हैं कौन, है ना? हम आगे जी, जाके लीला में देखते हैं कि बलराम जी से ही निकले हुए, वैसे तो देखिए जितने भी हैं, प्रथम चतुर्व्यूह जो है आप सब लोग जानते ही होंगे, अब उसमें डिटेल में हम नहीं जाएँगे। लेकिन उसमें देखिए संकर्षण आते हैं, संकर्षण से फिर महासंकर्षण, उनसे आगे महाविष्णु, कर्णोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु निकलते हैं। तो जितने भी विष्णु हैं, वो देखा जाए भगवान के सारे अवतार अगर देखे जाएँ, जो भी विष्णु तत्व हैं, वो सारे के सारे एक प्रकार से तो बलदेव प्रभु से ही निकल रहे हैं। लेकिन ये अलग-अलग जो है, ये भी अभी हम देखेंगे। किसी ने उस दिन प्रश्न किया कि वे जो परशुराम जी हैं, वो आ गए और राम जी से ये वो करने लगे कि ये क्या हुआ? तुमने ऐसे कैसे तोड़ा? तो अब देखा जाए तो राम जी के आगे, राम जी से ही निकले हुए, या यूँ समझिए बलदेव प्रभु से निकले हुए जो ये अवतार हैं, है ना? ये भगवान को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? राम जी की महिमा को और ज़्यादा प्रकाशित करना, है ना? तो ये एक बहुत सुंदर कथा है। अब टाइम नहीं है, लेकिन जब ये कथा आएगी सबको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत मनमोहक कथा है। उसमें बहुत सारे तत्व प्रकट होंगे। तो इनका जो आचरण है वो सारा का सारा, उसका ध्येय एक ही है कि राम जी की जो महिमा है वो और ज़्यादा जो है प्रज्वलित हो, और ज़्यादा प्रकाशित हो, और ज़्यादा उनकी जो लीलाएँ वो महिमा मंडित हो। उसको करने के लिए आते हैं। ये अपने हर कृत्य के द्वारा, हर क्रिया के द्वारा, हर सेवा के द्वारा जो है वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं।
ये जो अपने आचरण से हमें सिखाए वो आचार्य हैं, वो गुरु हैं, इसलिए ये अखंड गुरु तत्व हैं। इसका मतलब सारे जो गुरु तत्व हैं वो इन्हीं से ही निकल कर आ रहे हैं, इसलिए हम इनको अखंड गुरु तत्व बोल देते हैं। जैसे लक्ष्मण जी को भी बोल देते हैं कि एक प्रकार से वो अखंड गुरु तत्व ही हैं, क्योंकि वो बलदेवा प्रभु का ही एक रूप है ना। छोटे भाई बनकर आए हैं, क्योंकि इस बार भगवान को बड़ा भाई बनना था। क्या करें, भगवान की मर्जी, ही इज द बॉस। वो बड़ा भाई बनना चाहें तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हमें तो आपकी सेवा करनी है, बड़ा भाई बन के छोटा भाई बन के करते हैं। जब भगवान कहते हैं अब मुझे छोटा भाई बनना है, तो भगवान की सेवा वो बड़े भाई के रूप में कर लेते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो नित्यानंद प्रभु आते हैं उनके साथ में, वो भी वही हैं, गुरु तत्व हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो हैं वो सबसे ज्यादा दयालु उनको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जिन लोगों को उतारने आए हैं उनके पास तो कोई भी योग्यता नहीं है ना। उसके बारे में हम और सुनेंगे 2 दिन के पश्चात। लेकिन आपका जो प्रश्न था उसको समय की सीमा के अंदर रह के जितना मैंने कहने का प्रयास किया, जी मैं आशा ही कर सकता हूँ कि आप उससे संतुष्ट होंगे। अदरवाइज आगे जब भी कभी समय मिलेगा, कभी अवसर आएगा, तो हम थोड़ा और समय लेके इसके बारे में और ज्यादा बताने का प्रयास करेंगे। जी, जैसे प्रभु जी, जैसे हम हरि नाम संकीर्तन में हम जो भी यूज करते हैं, जैसे मृदंग हो गए, करताल हो गए, तो क्या इनको भी बलदेव प्रभु जी का जी ही जी बोला जी जाता है जी, कि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब ये चीजें भगवान की सेवा में आ रही है ये सब पूरा चीजें? का पूरा आप ये समझिए, पूरा जो धाम है वो बलदेव प्रभु ही है। जी, भगवान की सेवा के लिए जो जो आवश्यक है वो सब बलदेवा प्रभु है। जी। जैसे है ना, भक्ति में हमें प्रॉब्लम्स आए, देन वी हैव टू प्रे टू नित्यानंद प्रभु। बस उनका तो काम ही यही है। ठीक है, अब समझ में आ तो गया। जी, ठीक है। है ना, भगवान जी, जब ये देखते हैं कि प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं। चक्कर ये है कि हमें पता नहीं कि सॉल्यूशन है कहाँ। भगवान आके जब साफ साफ बता देते हैं कि सॉल्यूशन यहाँ पे है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि पुराने जन्मों के कर्मों से उपजित हमारा जो संशय है वो हमारा मार्ग रोक के खड़ा हो जाता है ना। हुँ, जी कितनी जी, बाधाएं हैं हमारे मतलब मार्ग में, हमें आगे रोकने से, आगे जाने से रोकती हैं। क्या कहें, कितनी सारी चीजें, हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, है ना। जी हाँ, अब यही हमें सीखना है कि किस प्रकार से जितनी भी बाधाएं हैं ना, उनको हम किसी प्रकार से, अब ये समय के साथ सब चेंज होता जा रहा है ना। पहले कुछ जो कविता होती थी, हमारे पाठ्यक्रम का भी पार्ट होती थी, वो हमें एक अंदर से एक शक्ति का संचारण करने के लिए होती थी। जैसे एक रामधारी सिंह दिनकर होते थे, है ना, हम छोटे होते पढ़ते थे, वो वीर रस की कविताएं करते थे, तो हम देखते थे कि जो बाधाएं हैं उनको कैसे, मुझे अभी भी कुछ पंक्ति याद आती है। वो बोलते थे कि धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, हाँ, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुके अगर जो ये यश जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये जो हमारे आगे जो बाधाएं आ रही है ना भक्ति में, उनसे कह दो उनसे झुके अगर, अगर वो हमारे आगे झुक गए तो जग में यश पाएंगे। अड़े रहे अगर तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। मतलब ऐरावत जो है, इंद्र के जो हाथी हैं कितने भारी होते हैं, वो भी पत्ते की तरह बह जाएंगे। समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। एक जब हम छोटे छोटे थे ये ऐसी कविता सुनते थे तो हमारे अंदर एक शक्ति का संचार होता था। हमें लगता था कि हमारे आगे जो चुनौतियां हैं हम उसको तोड़ देंगे। कहते हैं ना, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बगैर समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आजकल का जो समाज देखते हैं वो देखते हैं बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा पैसिव है, कोई उसमें दम नहीं है, कोई प्रण नहीं है, अम, कोई जोश नहीं है। तो इसलिए हमने कहा ना कि हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये शिक्षण पहुंच रहा है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक वो जो भक्ति करने के लिए जो साहस चाहिए ना, गुरुजी ये बोलते हैं कि जिसमें साहस हो वो भक्ति करने के लिए आगे आए। बाकी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर अपनी पोजीशन को ग्लोरीफाई करते रहो, जस्टिफाई करते रहो अपनी कायरता को, है ना। माया से स्वामी प्रभुपाद जी ये बोलते थे कि भाई भक्ति का मतलब ये है कि आप माया से बगावत कर रहे हो। माया जो है उसका राज्य है चारों तरफ, और आप खड़े होकर ये कहते हो मैं आपके राज्य के विरोध में एक बगावत कर रहा हूँ। यू आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट माया। तो माया आपको छोड़ेगी क्या? ये तो वही व्यक्ति कर पाएगा ना जिसमें बहुत साहस हो। साहस कहाँ से आता है? गुरुवर के आशीर्वाद से आता है। हमारे अंदर तो कोई साहस नहीं है ना। तो जी चलिए, एक बात से दूसरी बात पे
जी, मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। मैं शुरू होता हूँ तो कहीं का कहीं पहुँच जाता हूँ कई बार। लेकिन आप समझ ही गए हैं एक बात को, है ना? जी, जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न कथा से थोड़ा सा इधर है। जी, जैसे कि हम सबको पता है कल एकादशी है। जी, जी। तो हमारे जहाँ मतलब जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पर प्रतिदिन भोजन बनता है। जी, जी। तो कल कल भोजन में मतलब पूरे मेन्यू है, निर्धारित मेन्यू है जी, जी। प्रतिदिन का। तो कल चावल दाल का मेन्यू है। अब मेरे माइंड में ये बात आई कि चूंकि चावल खिलाने वाला भी कहीं ना कहीं दोषी होगा, तो क्या ये दोष लगेगा मुझे कि हाँ, प्रभु जी। मुझे जी। तो उसका क्या जो है तरीका है, क्योंकि वो तो निर्धारित मेन्यू से हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते जी, उससे दूर रहिए बच्चों उस के। समय। उस समय बच, बोलिए मेरा एक फ़ोन आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग लंच कर लीजिए, मेरा तो आज वैसे भी फ़ास्ट है। मैं अभी नहीं आया। नहीं नहीं आप नहीं नहीं प्रभु जी, आप थोड़ा समझे नहीं। चूंकि मैं वहाँ मुख्य अध्यापक हूँ, मेरा दायित्व है भोजन बनवाना। कल भोजन में दाल चावल है, तो क्या उसका दोष, उसका पाप मुझे लगेगा? जी, प्रभु जी देखिए जो आपने प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर मैं आपको सही दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप एक सिंसियर डिवोटी हैं। देखिए वो तो लगेगा आपको, है ना? अब आपने प्रश्न पूछा है तो मैं प्रश्न से बंध गया हूँ इसलिए मुझे उत्तर आपको वही देना पड़ेगा जो मैंने अपने गुरुवर्ग के श्रीमुख से सुना हुआ है। जी वो तो प्रभु जी आपको अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है आपकी। जी अ, जी प्रभु जी। है ना? आप या तो ये कह सकते हैं कि भई कल किसी कारण से हम वो नहीं कर पा रहे, तो हम परसों करेंगे। देख अच्छा, लीजिए आप जो मतलब भी कर सकते हो। कुल मिला के अगर हम चावल दाल ना बनवा हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, अगर आप एकादशी का प्रसाद बनवा के भगवान को भोग लगा के लोगों को खिलाएँगे तो उसका आपको बहुत मतलब जो है वो मिलेगी, स्वीकृति मिलेगी। भगवान की भक्ति में आपकी वृद्धि होगी। जी जी, नहीं एक्चुअली क्या है प्रभु जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना बनता है रोज़ बनता है? प्रतिदिन। जी जी जी, प्रतिदिन लंच के समय प्रतिदिन का मेन्यू निर्धारित है। तो कल तो क्योंकि एकादशी है, उसमें दाल चावल का मेन्यू है। तब मेरे माइंड में वो बात आई कि भाई अगर मैं दाल चावल बच्चों को खिलाता हूँ तो उसका जो है दोष लगेगा या नहीं लगेगा? प्रभु जी हाँ, लगेगा तो सही, है ना? जी अब इसमें अनफॉर्च्यूनेटली ये एक ऐसी सिचुएशन है, आप भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए जी कि जी वो कोई ऐसा मार्ग निकालें, जिससे आने वाले समय में उससे आपकी रक्षा हो सके, है ना प्रभु जी? जी 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 प्रभु जी। देखिए कई बार लोगों में समाज में एक और हम लोग भी तो ऐसे ही थे ना, हम सब। हम ये सोचते थे कि एक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं प्रभु जी। जी अपने प्रभु अहंकार जी। को पोषित करने के लिए हम सोचते हैं हम तो लोगों को भोजन दे रहे हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं। तो हमें इतनी अकल नहीं थी कि हम कैसे किसी को खाना खिला सकते हैं। धरती में से हम्म। गेहूँ जो है बीज तब फूटेगा जब भगवान की इच्छा होगी, है ना? जी जी धरती प्रभु जी। भगवान की, जल भगवान का, धूप भगवान की, सूर्य भगवान का, सब भगवान जी। का और हम सोचे कि हम खिला रहे हैं। तो जिस हम्म व्यक्ति के भाग्य में जितना भूखा रहना है, वो तो उसको भूखा रहना ही पड़ेगा प्रभु जी। अगर हम्म एक दिन हमने खिला दिया तो अगले दिन कहीं और उसको भूखा रहना पड़ेगा। हमें अगर हम्म किसी की वास्तव में कोई भला करना है, तो हमें ये सोचना है कि किस प्रकार से उसको भगवान का प्रसाद दिया जाए। अब ये जो भगवान का प्रसाद भी है, ये एकादशी के दिन एकादशी प्रसाद होता है। नॉर्मल जी। प्रसाद एकादशी के दिन नहीं चलता, है ना? हम्म। तो अब प्रभु जी आप नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना ही कीजिए, इसके अलावा तो और क्या कह सकते हैं? मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ कि मेरा जो उत्तर है उसने आपको बड़ी दुविधा में डाल दिया, है ना? लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं जी आपके प्रश्न से बंधा हुआ हूँ और दूसरी तरफ जो मैंने अपने गुरुवर्ग से सुना है उनके उत्तर से भी मैं बंधा हुआ हूँ प्रभु जी। तो हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला है। मैं तो मतलब मैं और मेरी पत्नी दोनों ही व्रत रखते हैं। तो ये प्रश्न अचानक ही हमारे मस्तिष्क में उठा कि भाई अकस्मात ही कल मंगलवार भी है, मंगलवार का निर्धारित मेन्यू भी है।
अब उस मेन्यू के अंतर्गत अगर हम नहीं बनवाते और किसी वजह से कोई इंस्पेक्शन होता है तो फिर दोषी किए जाएंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा कि क्यों नहीं बनवाया जी आपने। हम्म। और अगर हम नहीं बनवाते हैं तो फिर दोष, यानी कि दोनों तरफ से दुविधा है। अब यार नित्यानंद प्रभु जी ऐसा कुछ कृपा कर दें कि कोई इंस्पेक्शन ना हो, जो होगा देखा जाएगा, भगवान अपना आप संभाल लेंगे इस चीज को। ऐसा करते हुए कोई दूसरे मेन्यू के रूप में हम वो कर दें, क्योंकि भोजन तो बनना ही बनना है निश्चित रूप से। अगर हाँ दाल प्रभु चावल जी। नहीं बनेंगे तो चपाती या रोट और सब्जी बनेगी, तो ये तो निर्धारित है। भूखे तो रख ही नहीं सकते बच्चों को। जी प्रभु जी, आप एक काम कीजिए, आप ना क्लास के बाद एक हमने आज वीडियो डाला है, मेरी वाइफ ने बनाया है कि एकादशी के दिन क्या क्या खाया जा सकता है ना। आप जी ये देख प्रभु जी। लीजिए कि आगे आने वाले समय में अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एकादशी की तिथियों में उस जी प्रकार का जी भोजन प्रभु। अगर आप बनवा पाए, है ना, यही प्रैक्टिकल सलाह है प्रभु जी। उसके अलावा तो अभी तो जी प्रभु जी, कोई ये भी बेहतर कुछ सूझ बेहतर नहीं रहा उपाय है होगा। है ना। वो आप जी वीडियो देख प्रभु। लीजिए, ग्रुप में डाला है, मेरी वाइफ ने स्पेशल बनाया था इसी बात जी को लेके जी ना। जी 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 अच्छा जी। प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत मार्गदर्शन के लिए। प्रभु जी हम्म, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शिवराज चौधरी प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम आपको। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भी एकादशी से रिलेटेड ही है। प्रभु जी जी, क्या एकादशी सूतक पातक में किस प्रकार करें? मतलब फास्ट तो जी रखना ही है। एकादशी, हाँ हाँ, एकादशी का जो पालन है, एकादशी तिथि सब चीजों से परे है। एकादशी का पालन तो हमने तो करना ही करना है। हाँ जी, तो फिर वो प्रभु को भोग कैसे लगाएं और क्या करना है? मतलब सूतक है हमारे घर में ना। जी देखिए, जब जहाँ पे ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी की सेवा तो आपको करनी है, ठाकुर जी को तो भूखा नहीं रखना ना, सूतक तो नहीं हमारे नहीं, लिए है, हम तो भगवान के लिए नहीं है। जी तो क्लियर है, भगवान तो इस जगत से परे ही है, भगवान की सेवा जो है वो आप कीजिए, है ना। जी जी प्रभु जी। ठीक है, हरे देखिए। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा मंजू रानी दीदी। हरे कृष्णा मंजू दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। धन्यवाद प्रणाम मेरा दीदी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, अभी जो सर जी ने ये प्रश्न पूछा, ऐसा हमारे साथ भी है। तो वो तो भोजन माता वो खुद ही चावल ले जाती है और खुद ही बनाती है, खुद ही परोसती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये इनका प्रश्न सुनकर तो मैं भी फिर वो हो गई, क्योंकि व्रत मैं भी रखती हूँ एकादशी का। तो अब जब वो काम खुद भोजन माता ही कर रही है, तो फिर हमें दोष क्यों लगेगा? क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम तो अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं और काम तो सारे वही ले जा रही है, वही पका रही है, वही खिला रही है, वही सब कुछ कर रही है। तो ये फिर ये मुझे उनसे भी पूछना था कि फिर हमें कैसे लगेगा? हम तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है ना, हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो चावल तो वो डेली का बनना ही बनना है, वो तो मेरे जी दिमाग में तो कभी ये प्रश्न आया भी नहीं, लेकिन अब जो पूछा गया तो उसमें मेरी भी स्थिति अजीब हो गई कि ये अजीब क्या होगी। मैं तो समझती हूँ कि ये तो फिर जब हमारा कोई रोल ही नहीं है, हम थोड़ी अपने तरफ से खिला रहे, सरकार खिला रही है और वो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है वो बच्चों की, तो हम कुछ थोड़ी दे रहे हैं किसी को। ये भी तो हो सकता है ना। जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जब आपका प्रश्न आएगा तो मैं आपको उत्तर दूंगा, अब तक तो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप ये बता रही हैं कि इसमें आपका दोष नहीं है, तो मैं हाँ केवल हाँ। आपको सुन सकता हूँ। जब आप मेरे से पूछेंगी कि इसमें हमारा कोई दोष है या नहीं है, तो मैं कोई उत्तर दे पाऊंगा। तो आप बताइए कुछ, आप बताइए गुरुजी कि इसमें जी नहीं, आप क्या गुरुजी मत हमारा दोष बोलिए। है क्या? जी नहीं, मैं तो बहुत कनिष्ठ मेरा वैष्णव कोई हूँ, समझ आप ही प्लीज। नहीं आया जी देखिए, मेरे को आपकी ये मैं, समझ ही नहीं आया कि हाँ, जब नहीं, वो तो जब हम अपने हाथ से दे रहे हैं ना, तब वो हम पे दोष लगेगा। लेकिन जब हमारा कोई रोल ही नहीं है उसमें, तो हमें दोष क्यों लगेगा? अच्छा, जी ठीक। मैं आपने अब तक जो कहा, मैं उसको पहले, मेरा प्रश्न हाँ यही है कि जब हम कर ही नहीं रहे हैं उसमें, तो हमें दोष क्यों लगेगा जब हम उसमें। ये है मेरा। जी अच्छा, अब आप 1 मिनट सुनिए। मैं आपके हाँ। प्रश्न को समझने का प्रयास कर रहा हूँ पहले 1 मिनट तक। आपने हाँ जो कहा उससे मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अध्यापक है राजीव प्रभु की तरह, है ना? जी ये सही है? जी। हाँ जी। अच्छा, तो आपके जो स्कूल है, स्कूल में भी इसी प्रकार का जो मध्याह्न भोजन है, उसकी व्यवस्था है कहीं?
राजीव हाँ प्रभु जी। ने ये कहा था कि क्योंकि वो मुख्य अध्यापक हैं, तो ये उनका हाँ उत्तरदायित्व है कि उनको अपने निरीक्षण में ये सब सारा करवाना होता है, उसका कार्यभार है हाँ उनके ऊपर, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक। अब वैसा ही कार्यभार आपके ऊपर है या हाँ नहीं है? जी, वैसे वैसे ही ही, है। हाँ तो इसका मतलब ये है कि वो कार्य जो करवाने का उत्तरदायित्व है, वो आपके ऊपर है, सही है? ठीक है। जी, तो फिर इसका मतलब आपने अभी जैसे कहा ना कि उसमें हम तो कुछ कर नहीं रहे, हाँ कार्यभार हाँ। जिसके ऊपर है उसी को समझा जाएगा ना उसका उत्तरदायित्व। अब ये जो अच्छा। सिचुएशन है, ये बड़ी हम्म ऑकवर्ड सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप, मैं या राजीव प्रभु हम सारे लोग बैठ के सोचे, तो हमें तो यही प्रतीत होता है ना कि हम बिना बात फँस गए भई, है ना? हाँ हाँ तो हाँ। लेकिन इसकी सच्चाई ये है, आप लोगों से क्यों मैं ये सब बातें खोल के बोल पा रहा हूँ? अगर आज से 30 क्लास पहले आपने ये प्रश्न पूछा होता, तो मैं ये कहता कि आप भगवान से प्रार्थना करके धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहिए, है ना? लेकिन हम्म हमारी 30-35 क्लासेस हो चुकी हैं, हमें पता है कि आप लोग जो है एक सत्यनिष्ठ उत्तर सुनने का साहस रखते हैं। आप, अगर हम्म आपको बताई जाए कि एक चीज़, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने विश्वास पे ही चलना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हाँ होते हैं जो सीख कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में वो योग्यता है जो प्रत्येक व्यक्ति में नहीं है। इसलिए मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपके ऊपर उत्तरदायित्व है तो उसका कार्य का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना? अच्छा। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए रोज़ दाल-चावल बनता है और आपको हम्म लगता है कि जो दाल-चावल सब्ज़ी बनती है उसमें प्याज़, लहसुन नहीं डलता, है ना? हम्म कोई हम्म ऐसी चीज़ नहीं डलती, तो वो डालने से पहले अगर आप उसमें तुलसी का पत्ता रख के एक हम्म भगवान जी का बर्तन अलग से रख लो, वो जैसे ही बने सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो, तो हम्म प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रसाद मिलेगा, उसका हम्म आशीर्वाद आपको मिलेगा बहुत बड़ा। अच्छा। हमने तो अपने मतलब ये करके कुछ समय हमने ये प्रयास करके देखा है, फूड ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का ना, उससे राधा हम्म रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, कहती अरे इन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाया और ठाकुर जी के जो अंश हैं, जो जीव हैं, उन सबको भगवान का प्रसाद बाँटा, तो हाँ जिसको प्रसाद मिला उसकी भक्ति की जो है शुरुआत हो गई, ठीक है? तो ये देख के राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। आपको मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि जब हम एक प्रण लिया ना मेरी वाइफ ने, उन्होंने कहा कि हम्म भई राधा रानी की सेवा के लिए हम क्या करें? तो बड़े हम्म प्रयास करती थी, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो वो हम्म दिन में सुबह-सुबह उठकर पूरा बहुत हम्म सारा ढेर सारा प्रसाद बनाती, मैं तो ऑफ़िस चला जाता, 15 साल पुरानी अच्छा। बात है। हम्म वो पूरा बाज़ार में घूम-घूम कर जगह-जगह लोगों को बोलती कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, हम लोग खाना बाँट रहे हैं, ऐसे बोलती उनको, और सब लोगों को अच्छा। प्रसाद बाँट आती, दुकानों में जा-जा के, सब लोग बड़े खुश होके ले लेते। ख़ासकर हम्म विशेषकर उन दुकानों में जाती जहाँ पे वो मीट बेचते हैं या ऐसे कोई कार्य करते हैं ना, तो हाँ उसको हाँ लगता कि ये इन बेचारों को कौन प्रसाद देगा, तो हाँ। वहाँ जाकर दे आती। अब उसका अच्छा। आशीर्वाद उसको ये मिला कि जब हमारी बेटियाँ हुईं तो वो भी यही इसी कार्यभार में लग गई धीरे-धीरे। तो ये अच्छा। राधा रानी की उससे हुआ। पहले हम ये सोचते थे हम कि भई 30-40 लोगों का जो भोजन बनाना है वो कोई बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक समय हम्म ऐसा भी आया जब 400-500 लोगों का भोजन बहुत आसानी से बना लेते थे ये लोग। तो ये सब अच्छा। इसका मतलब क्या है? इस हमने बोला ना, गुरुजी भोजन भी देते हैं और उसको पचाने की क्षमता भी वही देते हैं। तो जब ये हाँ होने लगा तो हम समझिए, तो आप देखिए अभी एकादशी वाले दिन तो आप फँस गए हो, आपको भी पता है, ठीक है? हाँ उससे अब हाँ आप स्ट्रेट अवे आपके पास अभी कोई रास्ता लग नहीं रहा। आप हाँ नित्यानंद प्रभु जी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ही कोई रास्ता निकालो, हमारी इच्छा इस कार्य में संलिप्त होने की नहीं है। पहले तो आप ये हाँ। बोलिए, ठीक है? उसके ठीक। बाद आप अगली चीज़ पे ये आइए कि जो बाकी 14 दिन हैं, 15वें दिन आती है ना एकादशी तो। हाँ हाँ। तो जो बाकी 14 दिन हैं, उस दिन जो बनता है उसमें से आप देखिए कि उसका आप भोग लगा दिया कीजिए, ताकि लोगों को प्रसाद मिलना शुरू हो जाए। इस बात को आपको दुनिया को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं चुपचाप कर वो तो लीजिए, ठीक है, है ना? लेकिन वो उसमें चावल बनता है ना उस दिन, तो चावल का ही भोग लगाए क्या? देखिए, एकादशी वाले दिन तो आपको अन्न का भोग मतलब ठाकुर जी के अलावा और कोई नहीं पा सकता। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो जस्टिफ़ाई इस बात से नहीं होता कि हमने तो भोग लगाया था, है ना? तो हाँ ये हाँ। बात तो आप समझ गए हैं अब। एकादशी वाले दिन तो आपके पास अभी करंट सॉल्यूशन रेडीमेड नहीं है। कम से कम आज और कल की डेट में ऐसा लग रहा है कि नहीं है, ठीक है? नहीं। हाँ हाँ। लेकिन आगे हो सकता है वो सॉल्यूशन आ जाए, तब तक आप एक काम शुरू करो। आप ये प्रयास करो कि किसी तरीके से जो बाकी दिन भोजन बनता है, उसको हम्म ठाकुर जी को आप भोग लगा पाओ। उसमें चेक करो कि क्या डलता है, क्या नहीं डलता ना?
और देखो अच्छा। अगर उसकी पॉसिबिलिटी हो तो कम से कम वो प्रसाद बँटना शुरू हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु जी के आगे अपनी एप्लीकेशन डाल दो, फिर देखो क्या होता है। आप थोड़े-से बेचैन रहो इस बात के लिए कि अच्छा। क्या करूँ? मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, भगवान निकालो, कैसे निकालो? तो फिर देखो कोई ना कोई रास्ता धीरे-धीरे निकल आएगा। अच्छा। हुँ। ठीक, ठीक। ठीक। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। है ना? क्या करें इसके अलावा भी तो कुछ कर भी नहीं सकते। और फिर हाँ। ठीक। भगवान जब किसी को भक्ति में उन्नत करना चाहते हैं तो उसको थोड़ी-सी कठिन परीक्षा भी देते हैं ना। हाँ, तो हाँ। है ना? आप ठीक, अपना प्रयास कीजिए अच्छे से और देखिए, है ना? ठीक। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे ठीक है कृष्ण। दीदी। जी ठीक। मैंने उत्तर दिए हैं ना, मैं आप सब लोगों से क्षमा माँगता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इन उत्तरों के साथ हम बंधे हुए हैं। हम इसमें कोई ऐसी बात मतलब कोई मनपसंद बात हम नहीं कर सकते। जो हाँ, बात है हाँ। हमें वही देनी होगी ना। ठीक। हाँ। नहीं, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है दीदी। जी, अच्छा प्रभु जी, ठीक है। ओके जी, हरे कृष्णा। जी, किसी और व्यक्ति का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम आप सब लोगों से कल भेंट करेंगे। नहीं प्रभु जी, अभी तो और किसी का प्रश्न नहीं है। जी, ठीक। जैसा हमने कहा कि कल आप एकादशी तिथि का पालन कीजिए और एकादशी तिथि के विशेष अवसर पर कल की कथा भी विशेष रहेगी, सीता जी का प्राकट्य दिवस। उस कथा में आप ज़रूर आइए, टाइम से आइए। हम सब लोग यहाँ पे टाइम से आ जाते हैं, आप लोग भी टाइम से आने का प्रयास कीजिए, धीरे-धीरे करके आप लोग जॉइन करते हैं। तो अगर आप टाइम पे आएँगे तो आप सब लोगों की उपस्थिति को देख के हमारा उत्साह भी बढ़ेगा, तो प्रयास कीजिए जल्दी टाइम पे आने का। जी, आज यहाँ पे आने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए एक बार दोबारा मैं अपनी पूरी टीम के ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, राधे हरे राधे। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत तो प्रणाम, देखिए, राधे राधे। किसी ने अपना हैंड रेज़ किया है, हरे निशा दीदी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी, निशा दीदी कृष किसी ने हैंड यादव, रेज़ किया है, एक बार उनसे पूछ कृष लेते हैं क्या यादव, करें? हरे कृष्णा। कृष प्रभु जी, प्रभु जी लग रहा है गलती से हो गया है। अच्छा, जी, ठीक है। हरे सभी को प्रणाम। कृष्णा प्रभु। जी।